हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा लैथ मशीन यानी जिसको खराद मशीन बोलते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जो कि हमारे एग्जामों में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जैसा आपका यूपी आर्बिनल हुआ और आपका डीएमआरसी और यूपी मेट्रो, इन सभी में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लेथ मशीन से। तो हमने इसमें लेथ मशीन के 300 वन लाइनर क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। तो आज देखते हैं अपनी आज की क्लास को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ मशीन पर जॉब 1 मिनट में चक्र द्वारा जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वो हमारा कटिंग स्पीड कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉब एक चक्कर में टूल कटिंग करता हुआ जितना आगे बढ़ता है, अगर आगे बढ़ता है तो वो हमारा फीट कहलाता है, और 1 मिनट में जो चक्र द्वारा जितनी दूरी तय करता है तो वो हमारी कटिंग स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय कटिंग स्पीड और फीड कितनी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये दोनों बराबर होती हैं, बराबर रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न आकृति की छड़ें पकड़ी जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर उन्होंने छड़ बोल दिया, विभिन्न आकृति की छड़ों को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो कॉलेट चक द्वारा। अगर विभिन्न आकृति की या अनियमित आकृति की जॉब को पकड़ा जाता है तो उसको हम फेस प्लेट पर पकड़ते हैं या फोर्जर चक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न आकृति की जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर विभिन्न आकृति की जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हमारा फ्रेंड्स फेस प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डॉग कैरियर के साथ किया जाता है। भारी जॉब के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा भारी जॉब के उत्पादन के लिए टारेट लेथ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेस्टन लेथ पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेप या डाई और चेजर द्वारा काटी जाती हैं। थ्रीजा चक को किस नाम और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। भारी जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एयर ऑपरेटेड चक का। जब हम भारी जॉब को पकड़ते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा एयर ऑपरेटेड चक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बाइड और सिरेमिक्स के टूल जब पूर्ण रूप से प्रयोग करने के बाद दोबारा तेज नहीं किए जा सकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, थ्रो अवे टूल। उन्हें कहा जाता है थ्रो अवे टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बाइड टूल हाई स्पीड टूल की अपेक्षा कितना गुना अधिक गति से प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 से 4 गुना अधिक गति पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेथ मशीन पर कीवे काटते समय जॉब की गति क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर लॉक कर देते हैं। जब हम लेथ मशीन पर कीवे काटते हैं तो वहाँ पर हम जॉब की गति को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा लेथ मशीन पर गियर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड लेथ मशीन पर गियर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा गियर अटैचमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिलीविंग लेथ का प्रयोग किसको रिलीविंग करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा कटर के जो दांते होते हैं उसको रिलीविंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल प्लेट का प्रयोग फेस प्लेट के ऊपर कितना कोण बनाती हुई जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसका हमारा राइट हो जाएगा समकोण, यानी कि 90 डिग्री पर जो हमारा एंगल प्लेट होती है जो फेस प्लेट के ऊपर कितना कोण बनाती है, तो ये हमारा 90 डिग्री का।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ मशीन पर एंगल प्लेट का प्रयोग करते समय जॉब और दूसरी तरफ भार बांधा जाता है तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वो हमारा बैलेंस बेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मैड्रिल का। नेक्स्ट दिया गया है कि थ्री-गियर चक के अंदर प्लेट पर जो गोलाई में चूड़ियाँ कटी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर थ्री-गियर चक में पूछा जाए कि कौन सी चूड़ी कटी होती है तो वहाँ पर हमारी स्क्रॉल थ्रेड कटी रहती है। नेक्स्ट दिया गया है कि चिप्स तोड़ने के लिए लेथ मशीन पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा चिप्स ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। टारेट लेथ के मोटर ड्रिवन हेड स्टॉक में क्या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा उसमें गियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है तो सेंटर गेज द्वारा। स्टेलाइट एक मिश्र धातु है जिसमें मिली रहती है तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टेलाइट होता है उसका मिश्रण होता है कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। ये तीन धातुओं का मिश्रण क्या होता है? स्टेलाइट होता है। बेड मार्गों को घिसने से बचाने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो वहाँ पर हम फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। पार्टिंग की क्रिया जॉब में दो भागों में बांटा जाता है। पार्टिंग की क्रिया से जॉब को क्या किया जाता है फ्रेंड्स? तो दो भागों में बांटा जाता है। अधिक क्लीयरेंस कोण से टूल की मजबूती कैसी होती है? तो फ्रेंड्स ये कम होती है। अगर हमारा क्लीयरेंस कोण अधिक हो जाता है तो मजबूती कम होती है। एंगल प्लेट के पीछे वाली साइड में किस लिए रिब दी जाती है? तो फ्रेंड जो हमारा एंगल प्लेट होता है उसके पीछे के साइड में एक रिब काट दी जाती है तो उसका मतलब होता है एंगल प्लेट को वक्रता से बचाने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि एंगल प्लेट का माप कैसे व्यक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इससे हमारा एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि एंगल प्लेट में स्लॉट के लिए काटी जाती है तो फ्रेंड जो हमारा एंगल प्लेट में स्लॉट कटा होता है वो हमारा किस लिए काटा जाता है? तो नट बोल्ट कसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आमतौर पर सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स सरफेस प्लेट हमारा फाइन ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि यह फ्रेंड्स क्या करता है? हमारा डेटम सतह प्रदान करते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये हमारा डेटम सतह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी आर्बिनल और आपका यूपी मेट्रो इन दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सरफेस प्लेट मार्किंग के लिए क्यों प्रयोग की जाती है? तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यह जॉब को आधार और सतह डेटम सरफेस प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंगल प्लेट का विवरण किस प्रकार दिया जाता है? तो ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ मशीन पर फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा वर्क पीस पर एक समान फाइन फिनिश प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हाई कटिंग स्पीड और फाइन फीड और लाइट डेप्थ ऑफ कट। तो हमारा फीड को फाइन करते हैं और डेप्थ ऑफ कट होता है उसको हम लाइट करते हैं और हाई कटिंग स्पीड को तेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि हमारा क्रॉस फीट का पिच 40 mm है और हमारा पोल को 50 दांतों वाले रैचेट पर 2 दांतें पास करने के लिए सेट किया गया है तो इसको हम प्रति स्ट्रोक क्रॉस फीट होती है हमारी। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सूत्र होता है कि दांतों की संख्या बटे पिच व्यास। जब हमारा मॉड्यूल प्राप्त किया जाता है तो वहाँ पर दांतों की संख्या होती है जो उसको हम मॉड्यूल से पिच व्यास से भाग कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर मॉड्यूल कितना निकल के आएगा? 1.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन के स्पेंडल पर ड्रिल चक्कों को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आर्मर द्वारा पकड़ा जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटर होल के संरक्षण के लिए बी टाइप सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग भाग का शीर्ष कोण कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 120 डिग्री होता है। और फ्रेंड्स मोस्ट टेपर एक इंटरनेशनल स्वीकृति प्राप्त स्टैंडर्ड टेपर है जो कि हमारा नंबरों में पाया जाता है, तो 0 से 7 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर जब हम क्या करते हैं ऑफसेट टेपर काटते हैं तो हमारा लंबाई जहाँ पर हम टेपर करते हैं उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर के मध्य पकड़े वर्क पीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए कौन सा सेंटर प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हमारा रिवॉल्विंग सेंटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शेपर के रैम के स्ट्रोकों की लंबाई होनी चाहिए। तो जो हमारा शेपर मशीन होती है फ्रेंड्स, वहाँ पर उसके रैम के स्ट्रोकों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा टिप्पर टूल अधिक उपयोग होता है क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा अधिक गर्मी को सहन कर सकता है। क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारा अधिक गर्मी को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राइट हैंड शेपर टूल धातु को काट सकता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा राइट हैंड शेपर टूल धातु को काट सकता है तो ये हमारा दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ टूल पर चिप ब्रेकर तब अति आवश्यक होता है जब डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है। तो चिप्स को तोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चिप्स ब्रेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्क पीस पर टेपर काटा जा सकता है जो हमें पकड़ा जाता है सेंटरों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्टिंग ऑफ टूल में साइडों के साथ भिन्न रगड़ के कार में पेनिट्रेशन के लिए जो टूल का कौन सा कोण सहायक होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा बैक क्लियरेंस एंगल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिप सेंटर की नोच का शीर्ष कोण कितना होता है। तो जो हमारा लिप को एक इसको दो हमारा जो लेथ मशीन होता है उस पर हमारे क्या होते हैं, 2 सेंटर होते हैं। एक हमारा डेड सेंटर होता है, एक हमारा लाइफ सेंटर होता है। तो लाइफ सेंटर को ही लिप बोला गया है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लिप सेंटर या लाइफ सेंटर होता है उसका कोण होता है 60 डिग्री। और फ्रेंड्स जो हमारा डेड सेंटर होता है उसका भी कोण हमारा 60 डिग्री होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा डेड सेंटर होता है वो हमारा टेल स्टॉक में होता है और जो हमारा लाइफ सेंटर होता है ये हमारा हेड स्टॉक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है। लेथ मशीन में जब हम ड्रिलिंग प्रोसेस को करते हैं तो ड्रिल को हम कहाँ पकड़ते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा ड्रिल को पकड़ा जाता है टेल स्टॉक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेगेटिव रैक एंगल का प्रायः किसका बनाया जाता है। तो हमारा फ्रेंड्स जो नेगेटिव रैक एंगल होता है ये हमारा टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो लेइंग आउट का मतलब होता है खींचने के लिए। तो बड़े वृत्त बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स ट्रेमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ मशीन पर निर्दिष्ट ऑपरेशन करने के लिए स्पेंडल की नोच पर एक स्पेंडल को असेंबल किया जाता है। तो इस स्पेंडल का स्लिप्स पर होते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मोस्ट टेपर होते हैं, यानी बाहरी और अंदर की तरफ। तो दोनों में क्या होते हैं, मोस्ट टेपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक की ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक का सेंटर लाइन होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेथ बेड के साथ समांतर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिप सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है तो अधिक फ्रिक्शन का। थ्री या चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है फ्रेंड्स, तो चक की बॉडी के व्यास द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो कि लेथ सेंटर की अलाइनिंग करने की विधियों में से एक ट्रायल कट विधि है। तो ट्रायल कट लेने के बाद यह पाया जाता है कि हेड स्टॉक सिरे की अपेक्षा टेल स्टॉक सिरे का व्यास हमारा 0.1 mm बड़ा हो गया। तो अगला ट्रायल कट लेने के पहले टेल स्टॉक की बॉडी को मूव किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑपरेटर की ओर कितना करते हैं, तो 0.05 mm को थोड़ा और घुमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा स्पीड लेथ के स्पेंडल की स्पीड कितने चक्कर प्रति मिनट होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट होती है। तो लेथ मशीन के स्पेंडल की गति कितनी होती है, तो ये हमारा 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा लेथ बेड में होती है तो बी गाइड बेज फ्लैट बेज के 2 सेट्स, जो हमारा जिस पर हमारा टेलीस्कोप घूमता है, यह हमारा स्लाइड किया जाता है तो उस पर हमारा क्या होता है, बी गाइड बेज लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेथ में क्रॉस स्लाइड मूव करती है फ्रेंड्स, तो रोटेशन के अक्ष के लंब रूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ में हमारा कैरेज मूव करता है तो रोटेशन के अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच किया जाता है तो हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील के बना है तो हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, तो इस क्रैक आने का कारण क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पंच को कम गर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टूल द्वारा कारखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो ये हमारा फीड हो जाएगा। हेड स्टॉक के पार्ट होते हैं तो ये हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को किसके द्वारा मूव किया जाता है, तो ये हमारा लीड स्क्रू के द्वारा। जब हम लेथ मशीन पर थ्रेडिंग यानी चूड़ी काटते हैं तो लीड स्क्रू के द्वारा उसको मूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेथ पर थ्रेड को सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है तो फ्रेंड एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक हमारा टेपर वर्क पीस का कोण 60 डिग्री है, यदि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटना हो तो हमारा स्यूल बेस को कितनी डिग्री पर सेट करना चाहिए, तो ये हमारा फ्रेंड 30 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा हेड स्टॉक की साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्किंग करते समय चक के द्वारा लेथ मशीन के बेड गाइड बेच को खराब होने से बचाने के लिए गाइड बेच पर हम लकड़ी का पीस रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फॉलोअर स्टडी में होते हैं फ्रेंड्स कितने पैड लगे रहते हैं। जो हमारी फॉलोअर स्टडी होती है उसमें कितने पैड होते हैं, तो उसमें 2 पैड होते हैं। और फॉलोअर स्टडी को कहाँ फिक्स किया जाता है, तो ये हमारा सैडल पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवरसाइड टूल पोस्ट में फ्रेंड्स 3 बोल्ट के साथ हमारा सिंगल टूल पोस्ट को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, तो ये हमारे 3 गियर होते हैं। एक एंगुलर वर्क पीस की फेसिंग करनी है तो इसे माउंट करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, फेस प्लेट पर। स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है तो ये हमारा 3 चक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले से किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को क्या कहते हैं, तो उसको फ्रेंड्स बोरिंग कहा जाता है, क्या बोरिंग टूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट और प्रति मिनट चक्रों की संख्या n है तो दी गई हो तो जॉब का डायामीटर कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हमारा सूत्र होता है कि हमारा जॉब का व्यास बराबर 1000 इंटू हमारा कटिंग स्पीड अपॉन पाई इंटू, तो जो हमारा दिया गया है प्रति मिनट चक्रों की संख्या।
तो यहाँ पर v हमारा कटिंग स्पीड है जो हमारा मीटर प्रति मिनट में होता है, और n दिया गया है चक्रों की संख्या को, तो इससे हम डायामीटर ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए टर्निंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 35 से 50 मीटर प्रति मिनट तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभावशाली बदलाव आता है। तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रंट क्लीयरेंस एंगल बढ़ जाता है। क्या होता है कि फ्रंट क्लीयरेंस एंगल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि हमारा शेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर रैम को कितना देता है। तो फ्रेंड्स ये देता है एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैचिड और हमारा पॉल मैकेनिज्म में गियर और क्रैंक स्लाइड कि हमारा जो रोटरी मूवमेंट को किसके द्वारा लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है। तो ये हमारा कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शेपर पर हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में लगाने से रिटर्न स्टॉक के लिए आवश्यक समय को कम किया जाता है। तो किसको, हमारा रिटर्न स्टॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस होता है तो ये हमारा क्या होता है, लेथ टूल की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील शेपर टूल लगभग कितने टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, तो इसका हमारा 600 डिग्री का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा शेपर में कटिंग से रिटर्न स्टॉक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना होता है। तो ये हमारा 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेपर मशीन में फीड दी जाती है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कटिंग स्टॉक जो हमारा कटिंग स्टॉक होता है कि शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है तो लिक्विड प्रेशर द्वारा। एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है फ्रेंड्स, तो हमारा ये लिक्विड प्रेशर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुल्लियों के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी कम हमारा कितने व्यास से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना होनी चाहिए। नर्लिंग करने में प्रतिक्रिया होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मिंग की टम्बलर गियर किस कार के लिए लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसके 2 गियर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया गया है कि टम्बलर में कितने गियर होते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर 2 गियर होते हैं। कटिंग फ्लूइड के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कटिंग फ्लूइड होता है जिसको हम कूलेंट बोलते हैं, तो इसको ठंडा तथा स्नेहन करना होता है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कितनी स्पीड पर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पिंडल की गति को कम होती है। सेमी ऑटोमेटिक तथा ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेथ मशीन दिया गया है, तो वहाँ पर हमारा कॉलिट चक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्जर चक में ऊपर बने वृत्त किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों जॉ की बराबर दूरी को खोलने में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है कि कैच प्लेट में सामान्यतः स्लॉट किस प्रकार होते हैं। तो ये हमारा यू स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमान सतहों के जॉब को सेंटर में किस चक द्वारा नहीं पकड़ा जाता है। तो ये हमारा 3 चक होता है। और असमान मतलब अनियमित जॉब को फ्रेंड्स हमारा फेस प्लेट या 4 चक में पकड़ा जाता है। असमान आकार के जॉब को, जिसको हम अनियमित आकार का जॉब बोलते हैं, को पकड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 चक या फेस प्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को किस स्थिति में सेट करते हैं। तो ये हमारा कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ हमारा गाइड बेच के लंबे जीवन काल के लिए उन्हें हमारा फ्लेम हार्डन द्वारा केस हार्ड किया जाता है।
BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असमान आकार के एक कारखंड को फेस करने के लिए उसे बांधना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा फेस प्लेट क्या करते हैं, फेस क्लैंप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेंटर का पॉइंट आगे से नुकीला नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा पाइप सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेथ मशीन में चेंज गियर किस प्रकार बदले जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारा रुकी हुई अवस्था में लेथ मशीन को गियर को बदला जाता है, तो रुकी हुई अवस्था में। गैप बेड लेथ मशीन के मेन बेड के कौन से भाग में फिट होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा हेड स्टॉक वाले सिर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राइविंग प्लेट किस कार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हमारा दो केंद्रकों के मध्य लगी सॉफ्ट को डॉग द्वारा घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कारखंड की लंबाई उन व्यास की 10 गुना अधिक हो तब हमारा रेस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सरफेस गेज किस कार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जॉब को हमारा टू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंटर कारखंड के साथ घूमता है वो कहलाता है हमारा लाइफ सेंटर। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि लाइफ सेंटर हमारा हेड स्टॉक में होता है और डेड सेंटर टेल स्टॉक में होता है। तो हमारा जो हेड स्टॉक में चक घूमता है तो वहाँ पर लाइफ सेंटर भी घूमता है। नेक्स्ट है, लेथ मशीन पर हमारा जो दिया गया है, एक कटिंग टूल के द्वारा प्रक्रिया की जाती है। तो टर्निंग लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वहाँ पर फ्रेंड जब हम अधिक मात्रा में धातु को क्या करना हो, उतारना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल किन कारणों से टूट सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अधिक फीड देने पर। नेक्स्ट दिया गया, स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर मिलने वाले पार्ट ठीक से शोल्डर पर मिल सके, इसलिए वहाँ पर स्क्वायर शोल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्लैटेड शोल्डर का उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स शोल्डर की सामर्थ्य को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड जो हमारा नर्लिंग ऑपरेशन है ये किस प्रकार किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा टर्निंग से 1/3 गुनी स्पीड पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेल स्टॉक का कौन सा कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा कारखंड को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चक को स्पिंडल पर बांधते समय सावधानी ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा गाइड बेच पर एक हमारा लकड़ी का लटका हुआ गाइड बेच पर एक लकड़ी का लटका रखना चाहिए, या यहाँ पर लटका नहीं होना चाहिए, गुटका होना चाहिए। जो हमारा लकड़ी का एक गुटका होता है, जब गाइड बेच पर एक लकड़ी का गुटका रखते हैं तो वहाँ चक को स्पिंडल पर बांधते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी रेस्ट के पैड किस धातु के बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टडी रेस्ट के जो पैड होते हैं तो वो हमारे कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस स्लाइड कौन सा कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फीड का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये जो हमारे वांछित सतह स्पर्शकीकरण के लिए फॉलो स्टडी में पैड होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे कितने 2 पैड होते हैं। रीमर में साधारणतः सम संख्या में कटिंग एज होते हैं ताकि हमारा व्यास आसानी से मापा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेपर करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। तो ऑफसेट की माप करने के लिए किन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है? तो वहाँ पर हमारा टूल होल्डर और डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा असमान लंबाई के कारखंड के लिए एक फिक्स ऑफसेट रखने पर बनने वाला टेपर कोण होता है? तो ये हमारा असमान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असमान कार को फेस प्लेट पर बांधने पर किस उद्देश्य के लिए बैलेंसिंग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा कारखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोरिंग टूल की कटिंग एज को
हॉल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वह ठीक सेंटर में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्ज टूल द्वारा टेपर करना किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहता है। जो हमारा फोर्ज टूल होता है उसके द्वारा टेपर करना किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहता है। तो फ्रेंड, जब हमारा टेपर की लंबाई बहुत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप नुमा खोखले जॉब को सपोर्ट देने के लिए कौन सा केंद्रक प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा पाइप सेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीमर की कटिंग एजों के बीच में अंतर असमान होता है, इसका कारण क्या है। तो वहाँ पर हमारा उच्च कोटि की सतह प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टेपर अनुपात को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो K बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन A, हमारा जो अपॉन 1 होता है। तो हमारा जो कैपिटल D का मतलब होता है फ्रेंड्स बड़ा व्यास और स्मॉल d का मतलब होता है छोटा व्यास। तो यहाँ इसी से ही फाइंड आउट करते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करने के लिए सेटिंग कोण किस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो वहाँ पर अगर हमारा कोण दिया गया है तो हम वहाँ पर tan फाई को उस कोण से मापते हैं। तो tan फाई बराबर हमारा वही लगता है कि जो हमारा कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा जो फॉलोअर स्टडी को किस पर पकड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फॉलोअर स्टडी होती है उसको हमारा कैरेज में पकड़ा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मशीन रीमिंग में स्ट्रेट रीमर की फीड रखी जाती है तो ड्रिलिंग फीड से 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर करने के लिए मुख्य विमाएं दी जाती हैं तो दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर अटैचमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अधिक टेपर कोण पर। नेक्स्ट दिया गया है कि जिस कारखंडों की बाह्य सतह असमान हो उन्हें सपोर्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो केवल हमारा कैट हैंड का, जो हमारा कैट हेड होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बोर किए गए हॉल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारा कैरेज को दूर ले जाते हैं। जब हम वहाँ पर होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते हैं तो कैरेज को हम साइड में हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलस्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में तो टेलस्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स तो जॉब को घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग स्पीड को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारा कारखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी को कटिंग स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेरियल का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले से फिनिश्ड होल के साथ सेकेंडरी टर्निंग के लिए हमारा मेटेरियल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड समान होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रफ टर्निंग में होती है। बोरिंग टूल में हमारा सेकेंडरी क्लीयरेंस एंगल किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो वहाँ हमारा टूल की जो हमारा हील को जॉब पर दिया जाता है। ये जॉब की जो अंदरूनी सतह पर रगड़ से बचाने के लिए। क्लीयरेंस का मतलब होता है कि अगर जॉब को हमारा क्या होता है रगड़ से बचाने के लिए हम क्लीयरेंस एंगल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीयरेंस का मतलब होता है गैप देना। जब टेलस्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है तो फ्रेंड्स बड़ा व्यास क्या होता है हेड स्टॉक की ओर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में अप मैंडल का उपयोग प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमारा प्रक्रिया बताना है तो वहाँ पर जब हम जॉब को खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो तो वहाँ पर हमारा मैंडल का उपयोग होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।